देखो, जन जन का चेहरा एक चेहरा तुम लोग समझती है। चेहरा जैसे कि हम सब का मुंह है, तो ये क्या है? चेहरा है। अच्छा, जितने भी चीजें यहाँ है, यहाँ मतलब कि हम लोग जितने भी चीजों को देखते हैं, यहाँ पता है, यहाँ सारे चीजें दो है। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा नहीं, सारी चीजें क्या है? दो है। जैसे कि ऊपर है तो नीचे है, आगे है तो पीछे है, नहीं, उसके बाद अच्छा है तो बुरा है, उसके बाद फिर मोटा है तो पतला है, नहीं रे, ठंडी है तो गर्मी है। मतलब कि जितने भी चीज है सब कितना है? तो आदमी भी कितना है? जैसे कि हम हैं, तो मेरे पास भी कितने चेहरे हैं? दो चेहरे हैं। जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के पास कितने हैं? दो चेहरे। तो जन जन का चेहरा, जन मतलब होता क्या है? लोग। जन मतलब क्या होता है? लोग। बोलता है कि जन जन का, यानी कि लोगों का चेहरा क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। लेकिन यह चेहरा भी कितने हैं? नहीं है। एक है जो दिखता है, जैसे कि हम लोगों का चेहरा जो ये क्या है? दिखता। और एक चेहरा अंदर जो दिखता। अब इसको समझेंगे। आदमी भी एक, चेहरा दो, यानी कि एक हुआ दिखने वाला और एक, जैसे नहीं कहता हाथी के दो दांत है, दिखने वाला अलग और खाने वाला। तो आदमी के पास भी दो चेहरा है, देखने वाला अलग और करने वाला। हम जो बोलते हैं वो करते, हम जो करते हैं वो बोलते, तो क्या चेहरा हुआ? यानी कि सामने जाकर किसी भी आदमी को बोले कुछ और, अब बाद में किए कुछ और, तो कितना चेहरा हो गया? तो कहता है कभी कि चेहरा कितना चाहिए? एक चाहिए। चेहरा कितना चाहिए? हम जो बोलते हैं वही करना है, चेहरा क्या हो गया? हम जो सुनते हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए, चेहरा कितना हो गया? लेकिन हम सब नहीं करते। हम सब चेहरा कितना करते हैं? दो करते हैं। मन में सोचे कुछ और, बोले जाकर कुछ और। तो ये दो चेहरा वाला जो आदमी है, ये दो चेहरा वाला जो आदमी है, थोड़ा सा इनसे क्या करना है? बच के रहना है। नहीं, इसीलिए कुछ सामने बोलेगा कुछ और बाद में जाकर करेगा कुछ और। तो वैसे लोगों से मिलो जिनका चेहरा क्या है? एक है। जो बोलेंगे वही करेंगे। ये पूर्ण भरोसा हो गया कि भाई मैंने ये बात बोला तो हम ये करेंगे, उसको हम चेहरा क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। नहीं, उसी को बोलते हैं जन जन का चेहरा एक, यानी कि लोगों का चेहरा क्या होनी चाहिए? एक। अब देखो, जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं, नहीं, तो भारत में है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। गाना बजती है, नारे लगाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब। तो नारा ये कौन लगाता है? हिंदू। नारा कौन लगाता है? मुस्लिम। नारा कौन लगाता है? सिख। नारा कौन लगाता है? ईसाई। जब ये चारों मिलकर नारा लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब, तो फिर लड़ता कौन है? फिर लड़ता कौन है? वही लड़ता है जो कि नारा लगाता है, वही लड़ता है जो कि गीत में गाता है। इसका मतलब चेहरा कितना हो गया? दो हो गया। एक हो गया कौन सा? एक हो गया जो कि हम गाएं, एक होगा हुआ कि जो हम सुनाएं, और एक चेहरा हो गया कौन? अंदर में। ऊपर से तो बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब, और अंदर में क्या करते हैं? वही भाई भाई से, हिंदू मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान सिख से लड़ता है, ईसाई जैन से लड़ता है, इनकी सब आपस में। लेकिन गाना क्या गाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब, और भाई बोलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या करते हैं? लड़ते हैं। इसका मतलब उसका चेहरा कितना है? एक बोलने वाला और एक करने वाला। ऊपर से हम बोल देते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या करते हैं? करते हैं। ऊपर से हम बोल देते हैं और अंदर से हम क्या करते हैं? करते हैं। तो क्या करना था कि हम, जैसे कि भारत मान लो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी बातें यही कहते हैं कि सब मेरा भाई है। जब सब मेरा भाई है तो फिर लड़ना किस बात की? आज पूरा भारत देखो, छोटी छोटी बातों के लिए हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है, जैन लड़ रहा है। अपने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए देश में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। कोई मंदिर को लेकर लड़ता है, कोई मस्जिद को लेकर लड़ता है, कोई गिरजाघर को लेकर लड़ता है, कोई गुरुद्वारा को लेकर लड़ता है। तो फिर ये हम कहते कैसे हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब
भाई कहते तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो ये चेहरा कितना हो गया, दो। शायद ही वैसा भारत में लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, कि जो बोलता है वो करता है, जो बोलता है वो करता है, यानी कि उसका चेहरा क्या है। जैसे कि मान लो हम किसी का नाम ले लेंगे, जिसका कि जैसे कि किसी के, जैसे कि मान लो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का नाम ले लिए, महात्मा गांधी का नाम ले लिए, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम ले लिए। ये सारे जो बड़े बड़े नेता हुए, लीडर्स हुए, लेखक हुए, इन लोगों ने जो बोला वो क्या, अगर भारत माता के दिलों में उसके लिए प्रेम है तो है। ऐसा नहीं कि भाषण में दिया भारत माता की जय, उधर से जाकर बाहर में जाकर फिर बोलेंगे नहीं 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 भारत को गुलाम बना, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने जो बोला वो क्या, लेकिन अभी बहुत ऐसे चेहरे जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसीलिए कभी कहता है कि लोगों का चेहरा क्या रहनी चाहिए, एक रहनी चाहिए। अगर बोल दें वो मेरा भाई तो भाई, ऐसा नहीं कि सामने से बोल दिया भाई, अब बाद में समझ में आया कि उसी को हम काटने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं। इसलिए ये सारी बातें, इसलिए कवि ने बताया कि जन जन का चेहरा अगर एक रहेगा, पूरे भारत के लोगों का चेहरा अगर एक रहेगा, तो हम लोग किसी भी, मतलब कि किसी भी समस्याओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे भूकंप हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, गरीबी आ जाए, भूखमरी आ जाए, वो शिक्षा आ जाए, बीमारी आ जाए, इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। जब आपस में सब मिल कर रहेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ऐसे कोई उपाय नहीं है। ऐसे क्या होगा, ये उसको नीचे गिराने का प्रयास करता है और वो उसको नीचे गिराने का प्रयास करता है। इसके हिसाब से क्या होता है कि ये मतलब कि हम लोग बोल लेते हैं कुछ और, अब बाद में करते हैं कुछ और। ऐसा करने से फिर हमारा देश क्या होगा, बर्बाद होगा। धीरे धीरे देश क्या होगा, बर्बाद होगा ही, बर्बाद होता नहीं है, बर्बाद होना तय है। इसीलिए तो कहता है सब आपस में लड़ने के प्रयास में करते हैं और भारत की जीडीपी गिरता है। जीडीपी समझते हो, हैं? जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस, डी मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक, और पी मतलब होता है प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस, उसके बाद क्या बोली, याद रहा, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हमारे भारत में जो भी चीज़ बनते हैं उसका आयात और निर्यात होता है। जो अंतिम मूल्य पर जो बेचते हैं और एक साल में जो भारत की कमाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। टैक्स तो होता है, सरकार के पास टैक्स तो होता है, टैक्स जाति भी है, होता भी और जाति भी है, दोनों होता है।